नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश भारत का चौथा सबसे खनिज समृद्ध राज्य है। भारत के खनन और खनिज क्षेत्र में मध्य प्रदेश अपनी श्रेष्ठता को लगातार साबित कर रहा है, जिससे उल्लेखनीय उपलब्धियां और भविष्य की संभावनाएं सामने आ रही हैं, जो महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करेगी। ऐसे में मध्य प्रदेश में खनिज संपदा में निवेश की बहुत ज्यादा संभावनाएं बनी हुई हैं और सरकार ने प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा पर उद्योगपतियों का ध्यान आकर्षित कर निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि खनिज संसाधनों की प्रचुरता, निवेश अनुकूल नीतियों और नवाचारों से प्रदेश माइनिंग कैपिटल बनेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश खनन और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। खनिजों की प्रचुरता और राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के कारण मध्य प्रदेश देश की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खनन क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, साथ ही देश के औद्योगिक विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में भी प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित हो सकेगा। इसी क्रम में कटनी में 23 अगस्त को खनिज औद्योगिक विकास पर केंद्रित कॉन्क्लेव आयोजित हो रही है। इसमें कई बड़ी कंपनियां शामिल होंगी और देश भर से 1500 से ज्यादा उद्योगपति हिस्सा लेंगे। कॉन्क्लेव में प्रमुख तौर पर अडानी समूह, जेके सीमेंट ग्रुप, बिरला, इसके साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट आदि शामिल होंगे। इसके साथ ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मैगजीन और इंडिया कोल इंडिया लिमिटेड, रेयर अर्थ इंडिया लिमिटेड जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के साथ ही केंद्रीय खनन मंत्रालय के अधिकारी और आईआईटी के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में 1500 से ज्यादा निवेशक, नीति निर्माता, उद्योगपति भी शामिल होंगे, जिनसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1-to-1 चर्चा करेंगे। माइनिंग कॉन्क्लेव की बात करें तो कटनी में पेट्रोकेमिकल और हाइड्रोकार्बन मिनरल की खोज और उत्खनन की संभावनाओं को भी निवेशकों के सामने रखा जाएगा। आपको बता दें कि चूना पत्थर से लेकर मार्बल और लोह अयस्क से लेकर सोना, कुछ ऐसी ही धरती है मध्य प्रदेश के कटनी जिले की, जहां हर कीमती खनिज प्रचुर मात्रा में है। इसकी सही खासियत को देखते हुए इसे कभी चूना नगरी तो कभी संगमरमर का शहर के नाम से पहचान मिली थी। वहीं 4 साल पहले मिले अकूत सोने के भंडार की भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट ने लोगों की नजर कटनी जिले की ओर टिकाने को इसे मजबूर कर दिया। अनेकों खनिज से भरे कटनी जिले में खनिज उद्योग की बड़ी संभावनाओं को देखते ही प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने कटनी जिले में माइनिंग कॉन्क्लेव आयोजित करने का फैसला लिया है, ताकि आने वाले वक्त में कटनी जिले के साथ साथ प्रदेश को बड़ा राजस्व मिले और बेरोजगारों के लिए नए नए रोजगार के अवसर खुले। तो मध्य प्रदेश में विभिन्न खनिजों की उपलब्धता है, जैसे कि रॉक फॉरेस्ट, झाबुआ, सागर में इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। कोयला की बात करें तो सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, छिंदवाड़ा, बैतूल और साथ ही साथ जबलपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में भी स्वर्ण अयस्क की संभावना है। क्रिटिकल और डीप सीटेड खनिजों की भी अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में है। मैग्नीज की बात करें तो बालाघाट, झाबुआ, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी में संभावनाएं हैं। लोह अयस्क की बात करें तो जबलपुर, ग्वालियर, सीधी, छतरपुर में भी बहुत ज्यादा संभावनाएं, और इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए अब सरकार जो है कोशिश कर रही है कि प्रदेश को माइनिंग कैपिटल बनाया जाए, और शुरुआत हो रही है कटनी से। ये जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अलग अलग खनिजों की उपलब्धता मध्य प्रदेश में है, और इसलिए अब सरकार प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश को माइनिंग कैपिटल बनाया जाए और इससे लोगों को भी लाभ मिले, मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर बने, और बात करें तो देश में भी मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान हो माइनिंग के क्षेत्र में। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी जुड़ गए हैं। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही उद्योगपति दीपक भंडारी जी जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के.एस. शाइनी जी भी जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले के.एस. शाइनी जी, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश को माइनिंग कैपिटल बनाना है। शुरुआत हो रही है कटनी से, जहां पर खनिज उद्योग की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। क्या लग रहा है आपको कि माइनिंग हब बन पाएगा मध्य प्रदेश, और इससे कितने बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? चलिए ठीक है, दीपक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? पहुंच पा रही है
जी दीपक जी, प्रदेश को माइनिंग कैपिटल बनाना है, शुरुआत कटनी से हो रही है, जहां पर खनिज उद्योग की बात करें तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। कभी चूना नगरी कहा जाता था कटनी को, और फिर संगमरमर शहर के नाम से भी पहचान मिली। अब माइनिंग शहर की से भी अगर पहचान मिलेगी कटनी को, तो कल जो माइनिंग कॉन्क्लेव होने जा रही कितनी महत्वपूर्ण है, कौन कौन से उद्योगपति इसमें शामिल होंगे, और मध्य प्रदेश को क्या लग रहा है इस कॉन्क्लेव के जरिए कितना लाभ मिलेगा? देखिए, कॉन्क्लेव बहुत महत्वपूर्ण है और जो जो उद्योगपति शामिल होने जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर के नाम तो आप बता चुके हैं मैडम। बाकी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आज माइनिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है और हम कई देशों की यदि अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो आज भी उनका ज्यादातर रेवेन्यू माइनिंग से आता है। अगर हम सोना, चांदी या ऐसी मेटल्स को छोड़ दें, उसके बावजूद भी माइनिंग आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में माइनिंग की आवश्यकता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो रोजमर्रा के चीजें जो बनती है या जो भी हो। मध्य प्रदेश के साथ जब छत्तीसगढ़ था तब यहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में ये खनिज पदार्थ पाए जाते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बावजूद भी आज मध्य प्रदेश बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जो अनएक्सप्लोर्ड है। और यदि प्रदेश सरकार की इच्छा है कि इसे मतलब ये इसको वृहद स्तर पर ले जाया जाए, तो वास्तव में यह है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी होगी। जैसे हम वेदांता की बात करते हैं कि वो अनिल अग्रवाल जी ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जब कंपनी लिस्ट की थी तो उस समय कंपनी बहुत छोटे स्तर पर थी, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि माइनिंग के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आए उन्होंने। फिर बाद में सरकारी कंपनियों का भी अधिग्रहण किया। तो जो माइनिंग बिजनेस है वो अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और यदि मध्य प्रदेश को भारत के सभी राज्यों में औद्योगिक विकास के फोर फ्रंट पे आना है तो माइनिंग को नजरअंदाज हम कर ही नहीं सकते हैं। आज चाहे हमारे जैसा कि कुछ आपने बताया कि कोयला निकाला जाता है या हीरा निकाला जाता है या बॉक्साइट निकाला जाता है, और इसके अलावा भी आने वाले समय में ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट हैं जो कि माइनिंग के बिना चल ही नहीं सकते। आज चीन हमको आंख दिखाता है। लिथियम आयरन के सबसे बड़े भंडार वहाँ पे आने वाले समय में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बन रहे हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन आएंगे तो वो सारा उन बैटरियों पे चलेगा जो कि अभी सबसे ज्यादा लिथियम आयरन का यूज करती है। ये एक मैंने आपको सेक्टर बताया, लेकिन इसके अलावा ऐसे विभिन्न प्रकार के सेक्टर है, चाहे फार्मास्यूटिकल हो या आपका दूसरे भी जो सेक्टर हैं, उनमें सब जगह आपको इन प्रोडक्ट की आवश्यकता लगती है। और यदि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का औद्योगिक सर्वांगीण विकास हो तो माइनिंग को वो छोड़ नहीं सकते हैं। और माइनिंग पे जितना अच्छा फोकस होगा, यहाँ रोजगार का भी निर्माण होगा और नई नई इंडस्ट्री आएगी, चाहे वो एमएसएमई क्षेत्र की हो या स्टार्टअप में भी। आज बहुत सारे नए नए हॉरिजॉन खुलते जा रहे हैं कि जिसमें नए आविष्कारों के साथ माइनिंग भी जोड़ा गया है ताकि वो माइनिंग को लेकर नई इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकें। ठीक है मंजरी जी, आप क्या कहेंगे कल जो कॉन्क्लेव होने जा रही है कटनी में, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश को कितना लाभ मिलेगा इससे, इस कॉन्क्लेव से? क्योंकि माइनिंग के क्षेत्र में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि माइनिंग कैपिटल बनाना है मध्य प्रदेश को, और हाल ही में अगर हम बात करें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो अपार भंडार मिला है उससे भी क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, देश भर में मध्य प्रदेश की पहचान बनेगी? देखिए चलिए ठीक है मंजरी जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही, हम मैं बोलना चाह रहा हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा, अगर मुझे बोलने दें आप तो। हाँ दीपक जी, आपको भी मौका मिलेगा एक रिएक्शन में। ठीक है मेक इन इंडिया के तहत अभी केंद्र सरकार ने बहुत सारी पॉलिसी बनाई है और जिसमें सारी पॉलिसी में सबसे ऊपर इन्होंने रखा है सेमीकंडक्टर को, क्योंकि हम लोग सभी संसाधनों में आजकल सेमीकंडक्टर का यूज कर रहे हैं। पहले सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में सेमीकंडक्टर लगाए जाते थे, आजकल कोई भी चीज हो जो आप यूज करते हैं उसमें सेमीकंडक्टर लगाए जा रहे हैं, चाहे आपका एयर कंडीशन हो, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर हो। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बिना सेमीकंडक्टर के गाड़ियां ही नहीं बन पाती है, तो सेमीकंडक्टर हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता था और भारत से बाहर बहुत सारी पूंजी हमारी चली जाती थी। तो उसको लेके सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत में जो परिकल्पना की गई थी, सबसे पहले उन्होंने सोचा कि सेमीकंडक्टर बनाया जाए। तो कुछ कंपनियां थी विदेशों में, वो लोग चाहते ही नहीं थे कि हम लोग सेमीकंडक्टर बनाएं, और उसमें चीन का दबदबा था और रेयर अर्थ हमें चीन से लेना पड़ता था। या जो भी लोग रेयर अर्थ, हेलो मेरी आवाज आ रही? हेलो,
जो भी कंपनियां सेमीकंडक्टर बनाती थी उसका जो मुख्य खनिज था वो रेयर अर्थ वाला है, जो बिल्कुल आप सर, बता रहे ठीक हैं। बात आप कह रहे हैं कि चीन पर निर्भर होना पड़ता था कुछ। अगर मुझे जानकारी जिस तरीके की है तो अन्य देशों पर भी हम निर्भर रहते थे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, माफ कीजिएगा, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मंजू जी, एक तो ये कि सिंगरौली में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का अपार भंडार मिला है, कितनी बड़ी ये उपलब्धता है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि अभी तक हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहते थे, चीन जैसे देश से हमें लेना पड़ता था ये एलिमेंट्स, लेकिन अब मध्य प्रदेश की सिंगरौली में इसका भंडार मिलना। दूसरी तरफ कटनी में जो माइनिंग कॉन्क्लेव कल आयोजित हो रही है, जिसमें कई बड़ी कंपनियां शामिल होने जा रही है, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश के लिए कितना बड़ा दिन है कल के लिए, क्या बदलाव इससे देखने को मिलेगा? देखिए, मध्य प्रदेश खनिज संपदाओं से संपन्न प्रदेश है। अगर हम कटनी मंशी जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही, एक बार फिर से जो प्रॉब्लम हो रही है इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। KS शाइनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं हर क्षेत्र में सरकार बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। आपको भी शायद याद होगा कि कटनी को चूना नगरी और कभी तो हम ये भी कहा जाता था कि संगमरमर शहर है। अब कटनी की एक अलग पहचान, माइनिंग कैपिटल बनाना है प्रदेश को सरकार कह रही है, और जो संभावनाएं हैं, पन्ना की बात कर ले, सिंगरौली की बात कर ले, कटनी की बात कर ले, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर बहुत संभावनाएं हैं माइनिंग की। क्या लग रहा है कल की जो कॉन्क्लेव होगी उसमें बड़े उद्योगपति शामिल होंगे, तो ऐसे में निवेश भी आएगा, बड़े उद्योग भी लगेंगे, माइनिंग सेक्टर में कितना बड़ा बदलाव आएगा? प्रशंसा जी, ये जो मिला है, जो अभी डिस्कवर हुआ है कि मध्य प्रदेश में सोने का भंडार मिला है, कोयला का भंडार है, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स है जो आज के तारीख में बहुत ही महंगा एक अर्थ एलिमेंट है, तो ये तो मध्य प्रदेश का जो है इतिहास को बदल सकता है अगर इसको सही ढंग से इसको एक्सप्लोरेशन। पर इसमें क्या है कि एक्सप्लोरेशन होना है, डिस्कवरी होना है, डेवलपमेंट होना है, प्रोस्पेक्ट है, माइनिंग है, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये नहीं कि आज आप को दे दिया और कल तक निकल आएगा, तो इसमें बहुत पेशेंस की भी जरूरत है। और दूसरा, यहाँ पे कोई इलीगल माइनिंग ना हो, इसके लिए भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और पहले क्या होता था मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं कि आज खनिज है, पहले से ही धरती के अंदर हमारे पृथ्वी ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए एक्सप्लोर नहीं करते थे क्योंकि एक तो मंशा नहीं थी, विल नहीं था, और दूसरी बात एक डर रहता था कोई दूसरे लोग आके यहाँ पे हमारे ऊपर कब्जा नहीं जमा दे, क्योंकि हमारे जैसे ही पता चलेगा यहाँ पे इतने सारा खनिज है तो एक सिक्योरिटी थ्रेट, इंटरनेशनल थ्रेट भी हो जाता है। तो हमें ये सब चीजें भी ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से हम इसका पूरा उपयोग कर सके और प्रदेश और देश को इसका लाभ मिल सके। लेकिन जो इलीगल माइनिंग है उसको रोकना बहुत जरूरी। जो आसान माइनिंग होता है, जिस तरह से रेत का खनन होता है, ये आसान होता है, तो सब लोग उसी तरफ चले जाते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। तो इसको देखते हम अभी जैसे हमारे मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव जी, इसमें प्रयास कर रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों को इसमें लेके आए, बड़े इंडस्ट्रीज को लेके आए और इस पे माइनिंग किया जाए। तो सोने की चिड़िया जो भारत को कहा जाता था, वो शायद मध्य प्रदेश की तरफ से प्रयास होगा और वापस सोने की चिड़िया कहलाई। मैम, एक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही जाती है कि रॉयल्टी भुगतान, ई ट्रांजिट पास को ऑनलाइन किया जा रहा है, इससे क्या लग रहा है कितना लाभ मिलेगा? जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हर क्षेत्र में सरकार कर रही है, इससे कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनको रास्ता साफ नजर आता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए जल्दी काम हो जाता है, तो इसका भी लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। बिल्कुल मैम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बिजनेस जो भी करता है उसको लाभ जो है वो कोई सोशल सर्विस तो नहीं कर रहे हैं, वो लाभ के लिए करते हैं। और अगर जितनी टाइम इज मनी फॉर देम, और अगर टाइम वेस्ट होता है, जब हमारे यहाँ बिजनेस करने में कोई भी परमिशन लेने में टाइम लगता है तो उनका पैसा वेस्ट होता है। तो उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे मतलब इम्पोर्टेंट एक फैक्टर बन जाता है। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया अब हमें कुछ नहीं करना है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस आपको उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि उनकी क्या उनकी समस्याएं आ रही है। कोई भी अधिकारी उनके साथ रहे, उनकी जो समस्याएं आ रही है, एक कानून बनाने से, लॉ बनाने से या कुछ हटाने से नहीं होगा, उनके साथ जुड़ के आपको काम करना पड़ेगा। सही बात आप कह रही हैं कि समय की बचत हो, समय बर्बाद ना हो किसी भी उद्योगपति का। हर उद्योगपति यही चाहता है, और जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसलिए कहा जाता है सरकार की तरफ से कि इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए कह सकते हैं कि निवेशकों की पसंद भी मध्य प्रदेश बन रहा है। मंशी जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी बिल्कुल पहुंच रही है। मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। जी,
जी, कल की कॉन्क्लेव पर हम चर्चा कर रहे हैं मैम। माइनिंग कैपिटल बनाना क्या इतना आसान है? मध्य प्रदेश को क्या चुनौतियां आप देखती हैं? कल की कॉन्क्लेव से कितना लाभ मिलेगा? दूसरी तरफ जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का अपार भंडार मिला है सिंगरौली में, से क्या लग रहा है मध्य प्रदेश की पहचान, मध्य प्रदेश की दिशा दशा बदलने वाली है? क्योंकि ये जो एलिमेंट पाया गया है ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी देश में राज्य में मिलना। और हम तो यहाँ तक की बात कही जा रही है कि चीन पर हम निर्भर रहते थे, दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे, और मुझे लगता है कि देश के किसी पहले राज्य में ही ये पाया गया है जो कि मध्य प्रदेश है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो खनिज संपदा से संपूर्ण देश है, भरा पड़ा है खनिज से। तो इस दिशा में अगर मध्य प्रदेश की सरकार काम करे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न बनेगा। और न केवल मध्य प्रदेश संपन्न बनेगा, बल्कि मैं समझती हूँ कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूत करेगा। और जिस तरह से अगर हम कटनी की बात आप कर रहे हैं, तो कटनी जो है वो खनिज संपदा से समृद्ध धरती है, चाहे वो सिंगरौली हो चाहे वो कटनी हो। तो आप सोचिए, यहाँ पर चूना की खदानें हुआ करती थी, मार्बल की खदानें हुआ करती थी, लेकिन आज लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मार्बल, बॉक्साइट जैसे खनिज संपदाएं देखिए। और हमारे मध्य प्रदेश में अभ्रक की भी माइंस हैं। तो ये बहुत देखिए, हमारा मध्य प्रदेश जो है वो खनिज संपदा की तरफ से बहुत ज्यादा समृद्धशाली है। और इस तरफ यदि सरकार इंटरेस्ट लेके काम कर रही तो निश्चित तौर पर इसके बहुत दूरगामी और अच्छे परिणाम आएंगे। जिस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम आत्म मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो लोग इसमें जुड़ेंगे, लोगों को रोजगार क्रिएट होंगे। जो युवा है स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाते थे, तो आज उनको अपने शहर में, अपने घर के पास यदि रोजगार मिलता है तो निश्चित तौर पर हमारा युवा जो है उसका भी पलायन रुकेगा। और हमारे जो पेरेंट्स अकेले रह जाते थे, बच्चे बाहर चले गए, तो वो भी एक समस्या थी, तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो जहाँ तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का संकल्प है कि खनिज संपदा का दोहन और पर्यावरण संरक्षण, देखिए खनिज संपदा के साथ पर्यावरण का भी संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों तरफ ध्यान रखते हुए और स्थानीय जनहित को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। एक बात जो के.एस. शाइनी जी कह रही थी, मंजरी जी, के इलीगल माइनिंग ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, इसके लिए सरकार क्या करेगी? नहीं, अब देखिए, इलीगल जो माइनिंग होती है उस पर तो सरकार लगातार एक्शन मोड पर है और हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और आगे भी इस तरीके की कोई आता है, इस तरीके का कोई प्रकरण आता है, कोई कंप्लेंट आती है, तो निश्चित तौर पर उस पर देखिए, इसमें तो सरकार का जो रेवेन्यू मतलब उसी को नुकसान हो रहा है ना, सरकार को ही नुकसान हो रहा है, सरकार के खजाने को नुकसान होता है। तो निश्चित तौर पर सरकार तो करेगी, इस पर निगरानी भी करती है और उस पर कार्रवाई भी करती है। इस तरीके की यदि कोई इलीगल माइनिंग वगैरह होती है तो निश्चित तौर पर ये निवेश और रोजगार पर जो है आधारित जो कॉन्क्लेव कल हो रहा है, तो बहुत बड़ा ये इवेंट है और इससे हमें बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। और उन संभावनाओं पर बिल्कुल हमारी सरकार खरा उतरेगी। हमारे यहाँ जो निवेशक हैं वो लगातार मध्य प्रदेश की धरती पर निवेश करना चाहते हैं। जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में औद्योगिक हब बनाने की जो बात कही जा रही है और औद्योगिक हब बनाने के लिए लगातार कॉन्क्लेव जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं और कई MOU साइन हुए हैं कई लोगों के साथ। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है मध्य प्रदेश औद्योगिक हब के रूप में उभरेगा और आर्थिक संपन्न होगा, हर तरीके से संपन्न होगा। आज मध्य प्रदेश की जो धरती है वो निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही, क्योंकि हमने हर तरीके से इसी ओर ये बड़ा प्रयास सरकार का है, कह सकते हैं मंजरी जी, बहुत बड़ा प्रयास है सरकार का। और जो जी ऐड करना चाहूंगी जी, ये हमने आज तक जो देखा जहाँ पे भी माइनिंग होता है वो ट्राइबल बेल्ट होते हैं मोस्टली, और जो गरीब लोग होते हैं उनको काम में लगा के उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको और जो उद्योगपति होते हैं सारा रेवेन्यू उनके पास चला जाता है। तो आप देखिए कि कोई भी जगह आप देखोगे कि वो हमेशा गरीब के गरीब रह जाते हैं, ना वो जिला प्रॉस्पर हो पाता है, ना वहाँ के लोग प्रॉस्परस हो पाते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं उनको माइनिंग का राइट मिल जाता है, वो माइनिंग करके निकाल के ले जाते हैं, और उसके बाद जो गरीब लोग हैं उनको सिर्फ लेबर का चार्ज जो मिनिमम मिलता है। तो एक तरह का वो एक्सप्लॉयटेशन होता है। दूसरा, वो एनवायरमेंट के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि जहाँ भी माइनिंग होता है वहाँ पे एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
तो ये दोनों चीजों को सरकार को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लोकल लोग जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, क्योंकि छोटे से काम के लिए मतलब इतना मेहनत का काम होता है माइनिंग का, और उनको बिल्कुल मिनिमम वो दिया जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड में रहता नहीं कितने लोग माइनिंग कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, सब अनऑफिशियली उनको पेमेंट किया जाता है। तो एक तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है, तो एनवायरनमेंट का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है और लोगों का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। मंजरी जी, ये चीज माइनिंग क्या कहेंगे? जो बात के.एस. शाइनी जी ने रखी है, सही बात वो कह रही हैं कि जो लाभ होता है वो उद्योगपतियों को होता है, बड़े बड़े जो वहाँ के लोग होते हैं, रोजगार तो उनको मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक बात कह रही हैं कि ना तो जिले का डेवलपमेंट हो पाता है ना तो लोगों का। नहीं, जो के साइनी जी जो कह रही हैं उसको मैंने पहले ही आपको बताया कि सरकार जो है वो खनिज संपदा का दोहन, पर्यावरण संरक्षण और जनहित को ध्यान में रखते हुए ये जो है कॉन्क्लेव कर रहे हैं हम। और ये कॉन्क्लेव निवेश जो है रोजगार और उद्योग के नए अवसर पैदा करेगा और स्थानीय लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। अब बात ये है कि देखिए, जब हम इस तरीके की जब माइनिंग्स वगैरह होती हैं तो उसमें लेबर तो चाहिए होती है, लेकिन का जो चार्ज है वो उन्हें सही मिले और उनके साथ न्याय हो, उसका भी सरकार पूरी तरह ध्यान रखेगी। ठीक है दीपक जी, होने के बाद वहाँ प्रॉस्पेक्ट करने का जो उसका डेवलपमेंट होता है उसका इंडस्ट्री भी वहीं लगना चाहिए। नहीं तो ये माइनिंग करके निकाल के अब रॉ मटेरियल ले आके दूसरे स्टेट में ले जाके वहां पे करेंगे तो वहां पे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, वहां सिर्फ लेबर मिलेगा। आप लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे और जो बाकी जो रॉ मटेरियल को जब आप प्रोसेस करते हो, प्यूरिफाई करते हो, वो इंडस्ट्री लगनी चाहिए। इसलिए तो ये कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। मेरा ये कहना था, इसीलिए ये कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है कि हम उद्योगों को यहाँ स्थापित करें, हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर स्थापित करें। हम किसी को ठीक है, अगर संभावना है अगर यहाँ पर उद्योग स्थापित होते हैं दूसरे को देने, ठीक है, यहीं पर अगर उद्योग स्थापित होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी मंजरी जी। हालांकि संभावनाएं तो हैं, लेकिन वाकई इन्वेस्टमेंट आता है, उद्योग सेक्टर स्थापित होते हैं या नहीं ये देखना होगा। लेकिन दीपक जी, अगर बात करें तो पेट्रोलियम खनिजों की बात जो कर रही है कि व्यापक खोज की जा रही है, सरकार का ऐसा कहना है, इसका कितना लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा? दूसरी तरफ एक और बात, हाइड्रोकार्बन और सीबीएम का भंडार किन क्षेत्रों में मिलने की संभावना आपको नजर आ रही है? देखिए, हाइड्रो पावर का जो आप बात कर रही हैं वो एक अलग ही सेक्टर है। उसमें रिन्यूएबल एनर्जी की यदि हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा हाइड्रो पावर है, और उसका एक्सप्लॉयटेशन जैसा कि मैडम ने बताया अभी हिमाचल में और कुल्लू मनाली में, जम्मू कश्मीर में सब जगह हुआ था। तो आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरण के जो दुष्प्रभाव हैं उससे लैंडस्लाइड बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, बड़े बड़े पहाड़ सब दरक रहे हैं और वहां पर भूकंप भी आ रहे हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट का बताया है कि अगर इस प्रकार से हम करते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए भी आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अभी तो हम सब संसाधनों को यूज करते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को उस चीज की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि जो इंडस्ट्रीज आज माइनिंग की काम कर रही है, जैसा कि मैडम ने बोला कि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, लेकिन अभी जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो माइनिंग करती है। तो ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा जाए, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो, ये भी सरकार को ध्यान में रखना होगा, इलीगल माइनिंग भी ना हो, जिस तरीके से के.एस. शाइनी जी भी कह रही थी। इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी प्रदेश जो है माइनिंग कैपिटल ठीक तरीके से बन पाएगा, मध्य प्रदेश समृद्ध हो पाएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी, इसके साथ ही मंजरी जी, साथ ही साथ के.एस. शाइनी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 23 अगस्त यानी कि कल कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जिसमें कई बड़े उद्योगपतियों का जमावड़ा देखने को मिलेगा और कोशिश है सरकार की कि मध्य प्रदेश देश में सिरमौर बने माइनिंग के क्षेत्र में भी, इसलिए पहली बार इस तरीके की कॉन्क्लेव का आयोजन सरकार कर रही है। हालांकि माइनिंग के क्षेत्र में अब क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, सरकार को कितना राजस्व मिलता है और मध्य प्रदेश को कैसे पहचान मिलती है पूरे देश भर में, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।